नमस्कार दोस्तों, 15 दिसंबर से आपका इन टर्म का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बाकी हैं और आपका भी बीए फर्स्ट ईयर में मध्यकालीन इतिहास है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और हम लोग करेंगे आज से मॉडल प्रश्न किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसी वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए देखिएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त और ऑप्शन डी है दोस्तों प्रमिला गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा गया था। और क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विष्णुगुप्त ने क्या लिखा था? विष्णुगुप्त ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना की थी विष्णुगुप्त ने, और इन्हीं को चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और हम उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी सम्राट हर्ष और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वेनसांग सम्राट हर्ष के दरबार में भारत आया था। और वेनसांग ने एक पुस्तक भी लिखी थी। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, वेनसांग ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों सी यू की नामक पुस्तक की रचना की थी वेनसांग ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए देखिएगा तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और उस समय उसके आचार्य कौन थे उस विश्वविद्यालय के? तो शीलभद्र। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप अलर्ट रहेंगे इस तरह से क्वेश्चन पे। और वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ऑप्शन ए देखिएगा कल्हड़, ऑप्शन बी बिल्हड़, ऑप्शन सी जयानक और ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चंद्रबरदाई, यानी पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई हैं कौन? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। और उसी पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ में 4 से 5 क्वेश्चन निकल कर सामने आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन का, उस पर भी आप ध्यान देंगे। वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कल्हड़ ने क्या लिखा था? तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी थी। और बिल्हड़ ने क्या लिखा था? तो विक्रमांक देवचरित। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अजातशत्रु का नाम था। अजातशत्रु का नाम था। ऑप्शन ए देखिएगा श्रोणिक, ऑप्शन बी कुड़िक, ऑप्शन सी सेंडोकोट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अजातशत्रु का क्या नाम था? कुणिक नाम था। और यहीं पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार का क्या नाम था? तो श्रोणिक नाम था। उसे श्रोणिक कहा जाता था और इसे कुड़िक कहा जाता था। और अजातशत्रु ने अपने पिता को मरवा करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, यानी अपने पिता की मृत्यु करके, यानी हत्या करके गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देखिएगा उदयन, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी कालाशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी उदयन ने पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना की थी। और इसी का नाम क्या मिलता है? उदयभद्र, उदयन या उदयभद्र। और उदयन ने क्या किया था? तो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन ए देखिएगा जालौक, ऑप्शन बी जालौक, ऑप्शन बी अवंती वर्मन, ऑप्शन सी नंदीवर्धन और ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ था। और प्रथम मौर्य सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ये दोनों क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। और अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ था, इसी की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा और एक नए